तो आज अपनी एक्सरसाइज 12.4। तो इससे पहले दो थ्योरम आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम वो मैं आपको करा रहा हूँ। एक तो हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 180 होता है। थ्योरम है 12 पॉइंट आपकी शायद 9 है, ठीक है, कि अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री और बियर टोटल इज 180, यानी अपोजिट एंगल का सम आपको 180 दिखाना है। तो एक तो इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखना, और वैसे कैसे ही बना सकते हो, क्वाड्रिलेटर बनाना आपको, ठीक है। इनको ज्वाइन कर देना आपस में ऐसे। अब जैसे ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गया सेंटर। तो इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दियो सेंटर से, ठीक है। जैसे ये अपन मान लेते हैं एक्स है और ये वाला एंगल मान लेते हैं वाई। तो अब इसमें गिवन क्या है आपको, एक तो वो लिख दो। गिवन क्या है कि ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ना। वो प्रूव क्या करना है, इसके अंदर प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी, इनका सम कितना दिखाना, हमें 180 दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन ने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया है कि ज्वाइन बी ओ एंड डी ओ। अब देखो प्रूफ। तो प्रूफ सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, इसमें थ्योरम लगाएंगे 12.8। जैसे देखो ये वाली आर्क है, कौन सी, डी बी या बी डी बोल सकते हो। इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क से एंगल सी बन रहा है। तो एक ही आर्क के अंदर बने एंगल, जे एक आर्क से उसी आर्क से सेंटर बन रहा है, उसी से रिमेनिंग पार्ट बन रहा है। तो सेंटर पे जो एंगल बना है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, 2 टाइम्स आपका होता है। यानी कि नाउ एंगल एक्स है, ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा एंगल सी। इधर लिखना है बाय थ्योरम 12.8। और आर्क कौन सी, इधर डी ए बी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखना आपको इधर थ्योरम का। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। यानी एंगल सी कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स, इसको 1 बोल देते हैं। इसी प्रकार देखो अब की बार ये वाली आर्क ले लें, कौन सी, बी सी डी, इसी आर्क से सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क से ए पे बन रहा है। तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट के 2 टाइम्स के इक्वल। यानी कि सिमिलर, यानी कि जो एंगल वाई है वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए। और इधर वो लिखो तो लिख देना, थ्योरम 12.8 है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये हाफ आ जाएगा एंगल वाई का, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करेंगे तो इधर तो आ जाएगा ए प्लस सी, और इधर हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई। तो हाफ तो आ गया कॉमन, यानी कि ए प्लस सी हाफ बाहर आ गया कॉमन, अंदर आ गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। एक्स और वाई टोटल सम करेंगे कितना आता है, 360, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 360। 2 से ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस सी है, इसका सम कितना आ गया, 180। अब ये साइक्लिक ये क्वाड्रिलेटर है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 2 का तो अपन निकाल दे दिया, 2 का भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो नाउ ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 360। ए और सी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 180 प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 360। अब 180 उधर माइनस जाएगा
तो आपके पास बच जाएगा b प्लस डी इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 180 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यही प्रूफ करना था। तो एक तो ये 12.9 वाली थ्योरम इम्पोर्टेंट है आपकी। अब इसका जो कन्वर्ज है वो उल्टा लिखना है, इसको इम्पोर्टेंट तो है नहीं आपके, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। तो 12.9 और उसके बाद आपकी 12.1 लास्ट वाली थ्योरम है 11। तो ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, 12.8 भी है, और अब लास्ट वाली भी 2-3 क्वेश्चन में अपन काम में लेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि देखो 12.11 में कि बाय इंक्रीजिंग ए साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर द एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कोई भी साइक्लिक, जैसे ये क्वाड्रिलेटर है एक, इसको एक साइड को क्या करना है, इंक्रीज करना है आपको। जैसे इस साइड को अपन इंक्रीज कर दिया, कह रहा है कि इंक्रीज करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये वाला हमें क्या करना है, प्रूफ। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गिवन है और प्रूव करना है कि एक साइड को अगर बढ़ाएंगे तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब गिवन क्या, हमें कि ए बी सी डी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल कौन सा, जैसे इसको नाम देते हैं सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी ए डी सी के। ठीक है, तो इसमें अपन ने अब करते हैं इसका प्रूफ। नाउ जैसे ये एंगल कहते हैं अपन 1, ये कह देते हैं 2। ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल डी, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। दूसरी बात, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इनका सम भी 180 है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। अब 1 और सेकंड का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी आपस में इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू 1 प्लस एंगल 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर। अब डी का पूरा नाम लिखो तो लिख दो ए डी सी, और 2 का नाम क्या हो जाएगा, सी बी ई, यानी हो जाएगा सी बी ई आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये तो थ्योरम होगी 12.11। अब इसके कुछ क्वेश्चन अपन 12.4 के करते हैं। बिल्कुल आसान, सबसे इजी एक्सरसाइज आपकी है 12.4। तो जैसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है कि एक एंगल तो आपने दे रखा और दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि फर्स्ट वाले में कह रहा है कि वन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज गिवन, देन फाइंड द अपोजिट एंगल्स। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 2 एंगल का सम 180 होता है अपोजिट एंगल्स का। तो एक एंगल तो इन्होंने दे दिया, जैसे फर्स्ट पार्ट है 70। ठीक है, तो दूसरा जो अपोजिट एंगल अपन ने क्या मान लिया, वो x है, दोनों का सम कितना होगा, 180। ये सेकंड जो अपन ने माना है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180 माइनस 70 यानी कि 1110। फिर सेकंड इसका पार्ट है 135। ठीक है, तो एक तो 135 दे रहा गिवन हमें, दूसरा अपन क्या मान लेंगे, इसका एंगल x मान लेंगे। तो 135 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, सेकंड वाला। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 112 हाफ डिग्री,
तो एक तो यह है, दूसरा अपन क्या मान लेते हैं इसका x, तो 112.5 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 112.5, माइनस करेंगे तो आएगा 67.5 डिग्री। ये एंगल x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 3 का हो गया। फिर 4 का इसमें गिवन है कि 2/3 3/5 राइट एंगल। ठीक है, तो 2/3 राइट एंगल, तो 3/5 है, तो साथ में है राइट एंगल। इसके राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, यानी 3/5 मल्टीप्लाई करने का इसे 90 से कर दो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 18, और 18 3 जा 54। तो एक एंगल तो 54 गिवन है, दूसरा क्या करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या मान लेते हैं x, तो 54 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 54 क्या कर देंगे अपन, इससे माइनस कर देंगे, और वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 180 करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 126। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया कि फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल। इसमें दोनों एंगल ही फाइंड आउट करने, लेकिन कह रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल का इतना टाइम्स है। तो इसे मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट एंगल x मान लेते हैं। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा फर्स्ट x माना दूसरा। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट एंगल x है वो दूसरे एंगल का 2/7 है, तो सेकंड एंगल हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स। ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, यानी इनको ऐड करते हैं x प्लस 2/7 इंटू एक्स इक्वल टू 180, है ना। इनको ऐड करेंगे तो 7 और 2 यानी कि 9/7x इक्वल टू 180, 9 से इसको कैंसिल कर दें 20, तो x डिग्री टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 20 140 डिग्री आ जाएगा एक तो। ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा, सेकंड एंगल 140 है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में कह रहा है कि जो फर्स्ट एंगल है ना वो सेकंड का 11/4 टाइम्स है, यानी बाकी सारा सेम रहेगा। इसका सेकंड एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11/4 मल्टीप्लाई एक्स। फिर इनको ऐड कर दो आपस में, तो x प्लस 11/4x इक्वल टू 180। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 11 यानी 15x/4 इक्वल टू 180। तो इसको कैंसिल करते हैं अपन, 1 बार गया फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, और ये बच गया x/4 इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू आ गया 12 इंटू 4 यानी कि 48 डिग्री आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब सेकंड जो फाइंड आउट करें अपन वो आ जाएगा, जो सेकंड एंगल है 180 से ये माइनस कर दो 48, तो जो बचेगा 132, वो इसका सेकंड एंगल आ जाएगा। नहीं तो इधर पुट कर दिया x की वैल्यू, वो सेकंड आ जाएगा, और ये अपन ने निकाल रखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट 3 है, तो इसमें एक फिगर आपको बना के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा आपको ABCD, और ये एंगल हमें x और y के रूप में गिवन है। ये 2x है,
और ये 3x डिग्री है और ये वाला y डिग्री और ये 2y डिग्री। ये चारों एंगल फाइंड आउट करने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो वी नो दैट, मतलब वी नो दैट ABCD बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। अब B में कितना आ रहा है 2x, D में कितना आ रहा है 3x इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 5, पहले 3 बार गया 15, यानी कि 36 आ जाएगा x की वैल्यू। और उसके बाद a और c, यानी a प्लस c, इसका सम भी 180। अब a की जगह y है, c की जगह 2y है और इक्वल टू कितना है 180, तो ये 3y हो गया और ये 180। 3 का डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये x और y की वैल्यू इनमें पुट करते जाओ। ठीक है, तो एंगल A तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी y की वैल्यू आई है, और एंगल B वो है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू अपने निकाली 36, यानी कि 72 आ जाएगा। और एंगल C 2y, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, यानी ये 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर एंगल D, तो ये 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी अपने पास 36, तो ये आ जाएगा 108। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3।